नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूँ रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। विनती करता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश की दिशा आजकल के नेताओं ने बिल्कुल बिगाड़ के रख दिया है। जगह जगह यूनियनबाजी और एक आरक्षण का जो मुद्दा है उस पर तत्काल प्रभाव से ध्यान दिया जाए माननीय, कि आरक्षण की आड़ में नेतागण और ठेकेदार इसका पूरा फ़ायदा उठाते हैं। जगह जगह रोज़ जुलूसों का निकलना, आंदोलन का होना, ये देश की प्रकृति में बहुत बड़ी बाधा है माननीय। क्या है आखिर, क्या मजाक बना रखा है? कभी कोई आंदोलन, कभी किसी के लिए आंदोलन। माननीय, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है पैसा कमाने का, माल खाने का, क्योंकि इसमें कुछ ठेकेदार, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो लोगों को उकसाते हैं और उकसाने के बाद खुद उनको पैसा देते हैं और आंदोलन कराकर, धरना आंदोलन कराकर देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। माननीय, क्या ज़रूरत है आंदोलन की? क्या ज़रूरत है आरक्षण की? माननीय, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ऐसे बहुत से काम हैं, ज़रूरी नहीं है कि पढ़ाई करके ही आपको कहीं बहुत बड़े पद पर जाना है। छोटे मोटे काम भी कर सकते हैं, ये भारत की भूमि है, छोटे मोटे काम भी कर सकते हैं, लेकिन किसी को काम नहीं करना है और संगठन के जरिए इकट्ठे होकर देश की छवि को खराब करना है। तो माननीय, मेरी विनती है कि ऐसे नेताओं पर और जो अधिकारीगण हैं जो इस तरीके का माहौल पैदा करते हैं उन्हें फांसी दी जाए। क्योंकि मैंने अभी भी देखा कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है वहाँ पर भी यूनियनबाजी, पोस्टर लगा दिए बड़े बड़े। माननीय, ये एक प्रकार का माहौल बिगाड़ने का और नेताओं को राजनीति चमकाने का एक मौका मिल गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी पोस्टर लगा दिए। तो इन नेताओं के पोस्टर, इन पोस्टरों पर अंकुश लगाया जाए माननीय। इनको काम करना है या पोस्टर लगाने हैं? ये इतने बेदर्द और देश को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़े हैं आजकल के ज़्यादातर नेता, 99% माननीय। आपको देश को बचाना होगा माननीय। ये कीड़े हैं, दीमक निकाली जा सकती है, खटमल भगाए जा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे खटमल, ऐसे दीमक हैं जो चिपकने के बाद ज़िंदगी भर नहीं छोड़ते जब तक इनकी सांसें रहती हैं, जब तक मौज करते हैं। माननीय, एक नेता को इतनी सुविधाएं कि पद पर आते ही गाड़ी घोड़े सब आलीशान और पद छूटने के बाद भी वो इनको सुविधाएं। माननीय, क्या लगा रखा है ये? देश के पैसे पर इतनी अय्याशी, इन लोगों की इतनी सुविधाएं, आखिर करते क्या है देश के लिए? माननीय, देश के लिए तो पढ़े लिखे लोग काम करते हैं जो इनके नीचे कलम लेके, किताब लेके घूमते रहते हैं। माननीय, ये कुछ नहीं करते, ये सिर्फ एक एजेंडा है। पक्ष और विपक्ष बैठ के आराम से चाय नाश्ता करते हैं माननीय, जम के खर्चा करते हैं। बड़े बड़े जूस के गिलास, तरह तरह की क्वालिटियों के नाश्ते पानी, हजारों प्रकार की मिठाई नमकीन और गाड़ी में बैठ के शेयर करेंगे। माननीय, देश के पैसे पर बर्बादी करने वाला 99% भारत का नेता है जिसने देश के विकास के नाम पर पैसा कमाया और देश को लूटा है। जबकि देश को क्या दिया? जनता को गड्ढे दिए, अड्डे दिए, नशे के, दारू के, चरस के, गांजे के, और क्या दिया? दवाइयों में मिलावट, दूध में मिलावट, खाद्य पदार्थों में मिलावट, ऑयल तेल में मिलावट, नकली साबुन, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, शैम्पू, नकली साबुन और भी इस तरीके की चीज़ें, पेस्ट, सब हर चीज़ नकली मौजूद है इस भारत के बाज़ार में। लेकिन एजेंसियां और नेता, उनको माल मिलता है। सबसे बड़े देश के गद्दार ये नेता ही हैं और एजेंसियां हैं। क्यों? 1947 के बाद से कैसी व्यवस्था हो गई है देश की? एजेंसियां हजारों करोड़ों रुपए, हमारी कमाई का करोड़ों रुपए उनके पास जा रहा है, नेता खा रहे हैं। लेकिन आज तक भी ये मसला हल नहीं हुआ और दिन प्रतिदिन भारत की व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। जगह जगह नशे के कारोबार, शीशियाँ बेची जा रही है, ड्रग्स बेचा जा रहा है, मिलावट हो रही है माननीय, वसूली हो रही है माननीय, जनता को नोचा जा रहा है। शास्त्रों में एक बात कही गई है कि जिस राजा ने जनता की बद्दुआ खाई, उनको रुलाया, उसके वंश विनाश होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि अगर किसी का वंश ही नहीं हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कर्मों का फल नीचे नहीं तो ऊपर तो भुगतना पड़ेगा। विधि का विधान है माननीय। सड़ा सड़ा के कुदरत उनको ऐसा मारेगी कि ज़िंदगी में वो ऐसी हरकत करना भूल जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं माननीय एक बात और बोलना चाहता हूँ, सत्ता, पोस्ट
एक गौरव का विषय होता है, लेकिन ये तो उसको नीलाम करते हैं, बेचते हैं, चंद पैसों पे बेचते हैं। जर जमीन जोरू, एक कहानी कही गई है पुराने ज़माने में, जर जमीन जोरू पर आज तक युद्ध होते गए, लोगों ने लोगों को मार दिया। ये नेता उससे भी खतरनाक है माननीय। जर जमीन जोरू, ये ऐसे इनके गुलाम हो चुके हैं जिससे देश की बर्बादी करने पर आमादा हो चुके हैं माननीय। इनकी बुद्धियां भ्रष्ट हो चुकी हैं, ये लूटते देश को माननीय। कोरोना के नाम पर इतना परेशान किया गया लोगों को, हजारों लोग मौत के मुंह में शिकार हो गए। हॉस्पिटलों में डॉक्टरों ने मनमानी की, सरकारी डिपार्टमेंट के लोगों ने मनमानी की, लेकिन इन लोगों को दया नहीं आई। ये माननीय सड़ने वाले तो हैं ही, इसमें अधिकारी हो, नेता हो। मैंने खुद देखा है माननीय, मुंबई की घटना है, लोगों को पकड़ पकड़ के पैसे वसूले गए, इनको नुकसान पहुंचाया गया, बहुत बुरी हालत थी माननीय। लेकिन यहाँ पर कैसा सिस्टम है, ये बोलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का ये मुंबई है, महाराष्ट्र है, लेकिन यहाँ के नेतागण सच बोलने वाले को पुलिस के जरिए डलवा देते हैं, क्योंकि पूरा एक एजेंडा है इनका। इनके खिलाफ कुछ मत बोलो, बोलोगे तो पुलिस में फंसा देंगे, आपको मरवा देंगे, जैसा कि अब तक होता आया है। ये कायर है माननीय, ये कायर है। इनके ऊपर हंटर तो चलना चाहिए और सख्त हंटर चलना चाहिए, और इनकी गंदी राजनीति में आपको सफाई करनी ही चाहिए माननीय, वरना ये देश को खत्म कर देंगे। माननीय, आर्थिक नगरी मुंबई है, बीएमसी में इतना पैसा आता है, वहाँ कैसे लोग बैठते हैं? खाने का ही काम है, इतने भ्रष्टाचार होते हैं वहाँ पर, सिर्फ खाने का काम है। नीचे से ऊपर तक सब खा रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि पूरा एजेंडा है, जो एजेंसियाँ न्यूज़ दिखाने वाली है वहाँ तक पैसा पहुँचता है माननीय। न्यूज़ दबा दीजिए, मान लीजिए, एक हकीकत है माननीय, हर जगह पैसा पहुँच रहा है, पूरा देश का पैसा, विकास का पैसा खाया जाता है, लूट लूट के खाया जाता है, जनता को रुलाया जाता है माननीय। बस में भीड़, कोई सुविधा नहीं, बस स्टॉप पर पानी टपक रहा है, कोई सुविधा नहीं बैठने की, ट्रेनों में भीड़, कोई सुविधा नहीं ट्रेनों की, इतनी भीड़ कि कुछ पूछो मत माननीय। नेताओं के पास तो पूरी साधन है, नेता और अधिकारी ये मौज करते हैं इस कलयुग के अंदर। बसों में नेता जाएगा नहीं, ट्रेन में नेता जाएगा नहीं, तो सुविधा मिलने का सवाल ही नहीं है। वो तो गाड़ी ऑफिस में से निकला एसी में से और गाड़ी में बैठ गया, फट, उसके नौकर चाकर खड़े हैं गाड़ी खोलने के लिए और बैठ के निकल गया। उसको क्या पता रोडों पर कितने गद्दे हैं, उसको क्या पता ट्रेन में कितने भीड़ है, उसको क्या पता कि बस में हालत खराब है, पानी टपक रहा है, उसको देखने को फुर्सत नहीं है। हटाओ ऐसे लोगों को। ये देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, जिनको देश की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वही देश के सबसे बड़े गद्दार हैं, और आम पब्लिक को परेशान करते हैं ये लोग। इनको शर्म नहीं आती? देश के पैसे पर अय्याशी करने वाले ऐसे नेताओं पर कलयुग का हंटर तो चलेगा, आज नहीं तो कल चलेगा, लेकिन जरूर चलेगा माननीय। देश को ऐसा नेता चाहिए जैसा योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश जहाँ पर गुंडे पैदा होते थे, गेहूं की जगह, चने की जगह, बाजरे की जगह गुंडे पैदा होते थे, तो उस योगी आदित्यनाथ ने देश धर्म की रक्षा करते हुए संविधान के मुताबिक अपने प्रदेश को व्यवस्थित कर दिया, मजबूत कर दिया। वहाँ की जनता प्रसन्न है। कुछ तो होता ही है, जो विपक्ष के लोग होते हैं वो टांग अड़ाते हैं, तो अड़ाते रहना दीजिए। अच्छा करने के लिए कुछ लोग बुराई करते हैं, क्यों? कि वो कुछ काम कर नहीं पाते हैं। जो इनके पहले के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तो अय्याशी करी है, ऐश करा है उन्होंने, वो कुछ कर नहीं पाए तो वो टांग खींचेंगे। योगी आदित्यनाथ का कोई खर्चा नहीं है, सादा, सिंपल, उच्च विचार, असल भारतीय है योगी आदित्यनाथ, जो देश को बचा रहे हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर भारत को बचाना ही है तो एक ही रास्ता है, आने वाले समय के अंदर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो देश का निश्चित तौर पर देश को खतरा पैदा हो जाएगा। विपक्ष हो या पक्ष हो, इसमें बैठे हुए कई सारे गिद्ध लोग ऐसे हैं जो देश का नुकसान करते हैं सिर्फ। और एक और राजनीति, नाम बदलने की राजनीति, वोट बदलने की राजनीति, जो योगी आदित्यनाथ ने किया है सिस्टम कि नाम बदलो, जो असल नाम है वो लिखो। डरते क्यों? कुछ डरपोक कायर लोग नाम बदलकर हिंदुओं को नुकसान पहुंचाते हैं या हिंदुस्तान की सभ्यता को खतरे में डालते हैं, खत्म करते हैं। तो ऐसा कानून ये सही है, पूरे हिंदुस्तान में आना चाहिए। आप अगर जैन हैं या गुजराती हैं या अग्रवाल हैं या कोई भी जाति के हो, आप अपना सरनेम लिखिए, जिससे लोगों को मालूम पड़ सके ये वो है, ये है, ये वो है। मैं सैल्यूट करता हूँ योगी आदित्यनाथ को, उनके काम करने के तरीके को। हमने सुना था कि चाणक्य थे, बहुत बुद्धिमान थे। हमने सुना था बीरबल थे, बहुत बुद्धिमान थे। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक बीरबल, एक चाणक्य अगर कोई है तो वो है योगी आदित्यनाथ। हम जितनी तारीफ करें उतना कम है, क्योंकि हम ऐसे लोगों की तारीफ करते हैं जो ईमानदार, सच्चे, देशभक्त हैं। हम उन लोगों की तारीफ नहीं करेंगे जो देश के पैसे पर अय्याशी करते हैं, जैसे मुगल करते थे, अंग्रेज करते थे।
बस इतना ही काफ़ी है। देश बचाइए माननीय। और मुंबई उच्च न्यायालय से मैं आपको निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ माननीय, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से हर हालत में ये जो मार्शल लोग लगे हुए हैं, जो थूकने वालों को पकड़ते हैं, ये नाजायज वसूलीबाज हैं एक नंबर के, माननीय हटाया जाए और सफाई पर ध्यान दिया जाए। उस छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सुरक्षा व्यवस्था है और जो सड़कें हैं, पत्थर की सड़कें, उसको ओरिजिनल रहने दिया जाए, लेकिन उस पर ध्यान दिया जाए, उन्हें ठीक किया जाए। ये विरासतें बना नहीं सकते, आज की सरकारें विरासत का एक कोना नहीं बना सकती, लेकिन नुकसान पहुंचता है तो होने दो, क्योंकि इनको निकलना नहीं है, इनको ध्यान ही नहीं है। ये नीचे के लोगों पर अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं और मौज करते हैं बैठ के। माननीय छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो नाम दिया गया है वो महान नाम है। उस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से किसी भी प्रकार से गंदगी और जो व्यवस्था है, जो टूट फूट की जगह है, उसको ठीक किया जाए। माननीय बाहर की हालत खस्ता हो चुकी है, पानी सब जगह से टपक रहे हैं और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है माननीय। और नेता और अफसरशाही लोग ये मौज करते हैं माननीय। जो काम करेगा उसको तनख्वाह दी जाए, बाकी निकालिए आप। और आरक्षण जो बीमारी है उसको ख़त्म करिए, जाति पात आरक्षण बीमारी बिल्कुल ख़त्म करिए। जो काम करेगा नहीं तो प्राइवेट में दे दीजिए माननीय, पूरी व्यवस्था को टाटा में दे दीजिए, बात खत्म, हरामखोरी खत्म हो जाएगी। हराम का खाने का जो इनकी व्यवस्था है वो भी खत्म हो जाएगी। बस मुंबई, महाराष्ट्र और हिंदुस्तान सुधर जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं रविंद्र जैन। मेरा चैनल देखने के लिए रविंद्र जैन मुंबई टाइप करें। नमस्कार।